ओम शांति। आज सुनते हैं 22 मार्च की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। अव्यक्त बाप दादा मिलन का ताजा ताजा मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने हमारा अटेंशन खिंचाया कि बच्चे कौन सी आशा बाबा की है। पहले भी होमवर्क दिया था, कौन सी आशा है? आशा एक ही है कि कारण शब्द को खत्म करना है। कारण कारण कारण, लेकिन निवारण उसका करो। क्या कहते बाबा, क्या करूं, मेरा शरीर बीमार रहता है ना, इस कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर पाता। क्या कहते कोई बीच में व्याधा संस्कार वाला बीच में पड़ा हुआ हो ना, कहते बाबा इसका संस्कार ऐसा है ना, ये बदले तो मैं बदलूं, इस कारण नहीं मेरा बदलाव हो रहा। क्या करूं बाबा, ये जो है हाँ, पुरुषार्थ की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन इस कारण मैं नहीं कर पाता हूँ। हाँ, मेरे अपने ही पुराने संस्कार धोखा देते हैं, इस कारण नहीं कर पाता। और क्या करूं बाबा, इसके संस्कार, क्या करूं, परिस्थितियां ऐसी हैं, युद्ध की चल रही है, माहौल ऐसा हो गया, इस कारण। बाबा ने कहा कारण कारण सुनाना बंद करो, निवारण। बाबा चाहते समाधान स्वरूप, समाधान स्वरूप बन के दिखाना है। बाबा ने कहा परिस्थितियां क्या हैं। आज बाबा ने कहा इनको कार्टून शो समझो। ये कार्टून शो है ना, कार्टून शो में तो मनोरंजन होता है। कार्टून शो आया गया बस, तो क्या हुआ, परिस्थिति आई गई, आप हिल क्यों जाते हो? हिलना नहीं है, अचल अडोल रहना है। फिर बाबा ने कहा टाइटल क्या है तुम्हारा, कर्तव्य क्या है? टाइटल है, बाबा कहते कि बच्चे टाइटल क्या बताते हो? टाइटल है विश्व कल्याणकारी, हाँ, विश्व परिवर्तक। और कर्तव्य विश्व परिवर्तन। जब कर्तव्य भी यही है, टाइटल भी ये है, तो फिर क्या मुश्किल है? क्या कहते हो कि प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले, तो जो प्रकृति के तत्वों को भी परिवर्तन करने वाले, तो अपने और साथियों को परिवर्तन नहीं कर सकते क्या? अच्छा, फिर इस कर्तव्य में साथी कौन है? साथी कितना ऊंचा है? वो है बाबा स्वयं, भगवान हजार भुजाधारी। तो फिर चिंता की क्या बात है? तो बाबा ने आज सबसे पहले, आज बाप दादा चारों ओर के संतुष्ट मणि बच्चों को देख रहे थे। बाबा ने कहा चारों ओर के संतुष्ट मणि, स्वयं से भी संतुष्ट, बाप से भी संतुष्ट, ड्रामा से भी संतुष्ट, और सर्व से, ब्राह्मण परिवार, लौकिक परिवार, सबसे संतुष्ट। और बाबा ने कहा संतुष्टता की शक्ति कितनी बड़ी है। इस संतुष्टता की शक्ति जो है बहुत महान शक्ति है। संतुष्टता की शक्ति के आधार पे बाबा ने कहा क्या नहीं कर सकते तुम। हाँ, संतुष्टता धारणा जब होती है ना, तो बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं, प्राप्ति संपन्न। अगर प्राप्तियां कम है तो समझो संतुष्टता कम है। और संतुष्टता सर्व शक्तियों को भी लाती है, इसलिए संतुष्ट सदा है तो उसको सर्व शक्तियां भी प्राप्त होंगी। तो बाबा ने कहा इसलिए सदा संतुष्ट मणि बन के खुद भी संतुष्ट रहना है, औरों को भी संतुष्ट करना है। आज बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया, बहुत सुंदर के बच्चे। हाँ, दृढ़ संकल्प किसको कहते हैं? वो करे ना करे मुझे करना है, वो बदले ना बदले मुझे बदलना है। बाबा ने कहा चेकिंग करना आता है, अपनी अपनी चेकिंग करनी है, औरों को नहीं। तो चेकिंग करो, चेक करने वाला ही चेकर ही नई दुनिया का मेकर बनता है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे तुम सदा संतुष्टता का जो है ना वातावरण, वायुमंडल में भी संतुष्टता ले आता है। ऐसा संतुष्टता का वातावरण बनाना है। तो बाबा ने कहा आज बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख के हर्षित होते हैं। बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख की जीवन है ना,
मनोरंजन की जीवन है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। हर एक के लिए ये बाबा ने कहा मेहनत कभी नहीं करनी पड़ती, हर एक अपने को चेक करो। फिर बाबा ने साथ साथ कितना अच्छा बच्चों को बताया कि बच्चे इसके लिए क्या चाहिए, चारों ही सब्जेक्ट को चेक करो, ज्ञान स्वरूप, धारणा स्वरूप और योग स्वरूप और साथ सेवा स्वरूप, चारों ही चीजों की अथॉरिटी बनना है। अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी है, अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। ज्ञान स्वरूप बनते हो लेकिन नॉलेजफुल, ज्ञान समझ में आ जाए, हर पॉइंट के अनुभवी बन जाएंगे ना, तो बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी प्राप्ति है। हाँ, क्या कहते हैं, गीत तो बहुत अच्छा गाते हो, क्या गाते हो? हाँ कि बाबा हम आप पर बलिहार जाएंगे, हम आप पर पूरा न्यौछावर हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा जैसे गीत गाते हो प्रैक्टिकल में न्यौछावर करो ना। गीत गाना तो सहज है, समय पर परवाने जो जल उठे फिदा हो गए। तो बाबा ने कहा क्या अपने संस्कार और अपने स्वभाव पुराने और अपनी इन पुरानी आदतों को, क्या इनको न्यौछावर नहीं कर सकते? क्या इनको न्यौछावर करना है? फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप दादा पूछते हैं क्या, कि बाबा जब पूछते हैं कितना प्यार है बाबा, बाबा पूछो नहीं, इतना प्यार है जो मापा नहीं जा सकता। अच्छा, बाप दादा को खुश कर देते हैं। बाबा ने कहा प्यार की निशानी क्या है? कुर्बानी। तो कुर्बान होके दिखाओ ना। फिर कहते हैं कर तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, जिस्मानी प्यार में भी कुर्बान होते हैं, तो कुर्बान होके दिखाओ ना, तब माने ना बाबा से सच में तुम्हारा बहुत प्यार है। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सुनाई नहीं देता तुम्हें भक्तों की पुकार, दुखियों की पुकार, किन किन की पुकार? हाँ, उनका उपकार करो, पुकार सुनो और उपकार करो, बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा इस वर्ष में, इस सीजन में यही करना है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बस सफलता की चाबी दृढ़ता, इस चीज को जरूर कोशिश में ध्यान में रखो। बाबा ने कहा टोटल रिजल्ट जो चेक किया, ज्ञानी, योगी, धारणा स्वरूप, सेवाधारी, इन चारों ही सब्जेक्ट में शक्तिशाली बनना है। और अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है ज्ञानी तो आत्मा की लाइट माइट उसमें हमारे आ जाए, हमारे कर्मों में लाइट माइट आए, तब बाबा ने कहा अनुभवी स्वरूप बनते हैं। अनुभवी स्वरूप की चारों ही सब्जेक्ट में बाबा ने कहा परफेक्ट बनना है। तो ये बाबा की आज कितनी सुंदर हम बच्चों को मुरली सुनाई बाबा ने। फिर बाबा ने कहा कि देखो योग युक्त का क्या अर्थ, फिर योग युक्त का अनुभवी किसे कहेंगे? योग युक्त, राजयुक्त, नेचर और नेचुरल हो जाए, करना ना पड़े, स्वतः नेचर और नेचुरल, हर कर्म आपके चाल और चलन चेहरे से नजर आए, इसको कहेंगे बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कोई भी बात आए 3 बिंदी को लगाओ बस, तो बात भाग जाएगी। तो इस वर्ष क्या करना है बाबा ने कहा, देख रहे हो अचानक की सीजन तेज हो गई है, कोई कभी कोई जा रहे, कभी कोई जा रहे, कभी कोई जा रहे, अब अचानक की सीजन तेज हो गई, इसलिए अनुभवी स्वरूप बनना है। यही लक्ष्य रखो कि मुझे अनुभवी स्वरूप बनना है। चारों ही सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेनी है। पास मार्क्स ली तो कम हो जाएगा, तो पास विद ऑनर बनना है। बाप ने दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बना देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा अकेला नहीं जा सकता। हाँ बाबा, तुम बच्चों को साथ लेके, ब्रह्मा बाबा भी रुका हुआ है, ये बच्चों को साथ लेके जाना है। तो इस वर्ष बाबा ने कहा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना। प्लान अच्छे बनाते हो, भाषण भी अच्छे करते, आपस में रूढ़वाण भी अच्छे करते,
परंतु अब दृढ़ता द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार धारण करना है। अच्छा, ये था आज की मुरली का ताजा ताजा मुरली मंथन। ओम शांति।